जो कि 4 मार्क्स का था वो हमने कंप्लीट कर दिया है और सेकंड जो चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग उसको हमने शुरू किया है। रिपोर्ट के साथ साथ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये दोनों ही टॉपिक आपको अथवा में दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों को कंपोज हमें अपने हिसाब से करना पड़ता है। ममता जैन, गुड मॉर्निंग, जुड़िए बेटा। तो सिलेबस में जैसा कि राइटिंग की यूनिट में मैंने बताया था 4 नंबर का हमारा शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, 7 नंबर का हमारा रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन राइटिंग का टॉपिक है, 7 नंबर का हमारा लेटर राइटिंग है और 7 नंबर का हमारा आर्टिकल और स्पीच है। यानी जो राइटिंग की यूनिट है वो हमारी 25 नंबर की यूनिट है, ठीक है। पलक जैन, गुड मॉर्निंग। अंतिमा, गुड मॉर्निंग। बुद्धि प्रकाश, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, इसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ एक प्रतिवेदन होता है। कोई भी घटना, कोई वेदना, कोई हादसा या कोई पीड़ा, उसकी हूबहू नकल करना, उसको हूबहू व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना ही हमारा रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया था, ये किसी भी भूतकाल में यानी पास्ट में घटित घटना का विश्लेषण होता है। यानी कोई घटना घट चुकी है, उस घटना का, ठीक है, हूबहू वर्णन यानी सत्यापित आंकड़ों द्वारा क्रमबद्धता पूर्वक लिखा गया वर्णन ही हमारा रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, रिपोर्ट एक ऑथेंटिक एक लेखन होता है, यानी बिल्कुल तार्किक लेखन होता है, ठीक है। और इसमें कम से कम, यानी कहने का मतलब है हमारा कि छोटे छोटे वाक्यों में ज़्यादा न उलझाकर हमें आसान भाषा में हमारी रिपोर्ट को तैयार करना होता है। विषय से संबंधित ही हमें लेख लिखने होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है, इसका जो थर्ड रिपोर्ट का जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था या तो आपको क्वेश्चन ही दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन में हमें जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का जो टाइटल मिले उसके बेस पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, या फिर हमें उस रिपोर्ट से आधारित जो क्वेश्चन होगा उससे आधारित एक आउटलाइन दे दी जाएगी। जैसा कि हमने कल पढ़ा है, ए 2 डे ओल्ड गर्ल फाउंड लाइंग इन ए बैग, ठीक है। तो उसमें एक आउटलाइन हमें मिल गई है, उस आउटलाइन के बेस पे हमने रिपोर्ट बना दी है, ठीक है। अब आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं फ्री आइज ऑपरेशन कैंप पर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हम समझ लें, रिपोर्ट के बारे में परिचय मैंने 2 दिन से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम रिपोर्ट लिखना ही शुरू कर रहे हैं, रिपोर्ट लिखना ही देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd, रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3rd हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, यू आर मोनिका जैन, ठीक है, ए रिपोर्टर। आपका यहाँ पर पद दे दिया है कि आप एक रिपोर्टर हो, ठीक है। यू आर मोनिका जैन ए रिपोर्टर, ठीक है, ऑफ, आपका यहाँ पर वो भी दे दिया है न्यूज़पेपर का नाम, दैनिक भास्कर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे आंसर की मेन सोल होता है, आत्मा होता है, ठीक है। कंपोजिशन के टॉपिक है, क्वेश्चन अगर समझा नहीं, क्वेश्चन अगर पढ़ा नहीं तो हम एक प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यू आर मोनिका जैन ए रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर,
लास्ट वीक गणपति सेवा समिति organized a free eyes operation camp in सवाई माधोपुर। ठीक है, पिछले सप्ताह गणपति सेवा समिति, कोई एक ट्रस्ट है, कोई संस्था है, ठीक है, वो गणपति सेवा समिति ने आयोजित किया ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप, एक निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का कैंप इन सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में आयोजित किया। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 8200 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है हमें, ठीक है, और क्वेश्चन के बेस पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यू आर मोनिका जैन, रिपोर्ट से रिलेटेड, जैसा कि हमने रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो रिपोर्ट के टॉपिक में जैसा कि राइटिंग का टॉपिक है, कंपोजिशन का टॉपिक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, यू आर मोनिका जैन, आपका नाम मोनिका जैन है, ए रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के आप एक रिपोर्टर हो। ठीक है, लास्ट वीक सिचुएशन दे दी हमें, लास्ट वीक गणपति सेवा समिति ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप इन सवाई माधोपुर। पिछले सप्ताह गणपति सेवा समिति, एक हमारा ट्रस्ट है, कोई भी मान लो, उस ट्रस्ट को उसने एक निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का आयोजन किया। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए इन 8200 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन में से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशंस है, उन इंफॉर्मेशंस को हमको कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप रिपोर्टर हो, तो आपका नाम यहाँ मिल गया, ठीक है, आपका पद यहाँ मिल गया कि आप एक रिपोर्टर हो। उसके बाद में जो फ्री आइज ऑपरेशन कैंप को जो लॉन्च किया है, जो जारी किया है, जो आयोजित किया है, वो समिति है हमारी गणपति सेवा समिति। ठीक है, और हमारा जो टाइटल है वो है फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। आयोजित किया, कहाँ पर आयोजित किया? सवाई माधोपुर भी हो सकता है, कोटा भी हो सकता है, करौली हो सकता है, टोंक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रिपेयर ए रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है 8200 वर्ड्स में। तो देखिए भाई, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है और क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हमने कलेक्ट कर ली है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए और जो लैंग्वेज लिखने का जो तरीका है, उस तरीके को फॉलो करते हुए हम हमारी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। हमें हमारा क्वेश्चन मिल गया है और क्वेश्चन है हमारा फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। ठीक है, मैं बोर्ड पर अभी इसको इरेज करूंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद हमारा आंसर लिखेंगे। तो आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब हम रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, तो रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट में सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, तो टाइटल हमको यहाँ पर मिल गया है क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग कि हमारा टाइटल है, क्या है टाइटल हमारा? वो है हमारा फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूं, फ्री आइज ऑपरेशन या फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। ठीक है, निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का कैंप, ये हमने टाइटल पेज के बीच बीच में लिख दिया है।
ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा रिपोर्टर का नेम और उसकी पोस्ट लिखने का, ठीक है। तो हमने यहाँ से बाय लिखकर, तो हमारा क्वेश्चन में जो रिपोर्टर था उसका नाम था मोनिका जैन, तो मोनिका जैन ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाय मोनिका जैन, ठीक है। और कोमा लगाकर हम लिख देते हैं उसकी पोस्ट, तो उसकी पोस्ट है हमारी, क्या है पोस्ट, रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर, ये हमने लिख दिया है। चाहो तो हम इसका पूरा भी लिख देते हैं, रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें सवाई माधोपुर दे दिया, हो सकता है कोटा भी दे देता, करौली भी दे देता, झुंझुनू भी दे देता, जालोर भी दे देता, तो जो भी दे देता वहां से जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से रिपोर्ट लिख रहे हैं साहब सवाई माधोपुर से, ठीक है, तो ये हमारा सवाई माधोपुर हो गया। कोमा लगाकर यहाँ पर जिस दिनांक को रिपोर्ट लिखी जा रही है वो दिनांक हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दिनांक हमारी है वो है लास्ट वीक, क्वेश्चन में तो हमें यही बताया लास्ट वीक, तो लास्ट वीक पिछले सप्ताह आयोजित किया गया, तो यानी एक सप्ताह के बाद। तो हम ये मान लेते हैं काल्पनिक तौर पर कि आज की ही हम डेट मान लेते हैं, तो आज की डेट है हमारी 16 सितंबर 2020, ठीक है, और एक डैश हम लगा देंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर रिपोर्ट मेकिंग की। तो मैंने आपको बताया था कोई भी इवेंट हो, देखो समझो आप कोई चीज़ को, मैंने दो ही तरह से बताया था, या तो कोई इवेंट हो या कोई इंसिडेंट हो। हमारे यहाँ पर एक इवेंट है, तो इवेंट में हमें ये बताना है कि इवेंट क्या था, भाई इवेंट का नाम भी बताना है हमें, इवेंट कहाँ था, कब था, ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि भाई एक फ्री आइज ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब फ्री आइज ऑपरेशन कैंप का आयोजन गणपति सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। मान लो सवाई माधोपुर की कोई संस्था है ये, उसके द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, स्थान नहीं है तो हम हमारे हिसाब से लिख दें। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो हमारे डाटाज है, जो हम लिखने वाले हैं, जो हम तैयार करने वाले हैं, उनको एक पल के लिए हमें कलेक्ट करके चलना है, ठीक है। थोड़ा मंथन भी करें हम, थोड़ा विचार भी करें कि हम क्या लिखने वाले हैं, किस तरीके से लिखने वाले हैं, तो एक बार हम उसको मान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है, यहाँ पर इवेंट है तो इवेंट का नेम, इवेंट ऑर्गेनाइजर का नेम, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं थी, क्या क्या वहाँ सुविधाएं थी, क्या क्या वहाँ पर फीचर्स थे, क्या क्या वहाँ पर विशेषताएं थी, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमें इस रिपोर्ट को बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दें, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह गणपति सेवा समिति ऑर्गेनाइज, जैसा कि मैंने बताया पास्ट टेंस में ही हमारा जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप, फ्री आइज ऑपरेशन कैंप इन अग्रसेन सदन सवाई माधोपुर, ठीक है। गणपति सेवा समिति, तो हम उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सवाई माधोपुर के द्वारा आयोजित किया गया, गणपति सेवा समिति सवाई माधोपुर के द्वारा आयोजित किया गया अग्रसेन सदन सवाई माधोपुर में, ठीक है। हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि भाई कौन सी संस्था के द्वारा कहाँ पर और क्या आयोजित किया गया है, और समय भी हमने बता दिया है लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीक ही हमें दिया है, ठीक है। द CMHO चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भाई रिलेटेड टू हेल्थ है तो हमने CMHO को यहाँ पर गेस्ट बना दिया है। द CMHO ऑफ सवाई माधोपुर, ठीक है, द CMHO ऑफ सवाई माधोपुर, ठीक है, इनोग्रेटेड का मतलब होता है उद्घाटन किया, इनोग्रेटेड द कैंप, इस कैंप का उद्घाटन CMHO ऑफ सवाई माधोपुर यानी चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। द पेशेंट्स वर इन्फॉर्म्ड यानी मरीजों को सूचित किया गया, ठीक है, थ्रू मैनी मीडियम्स, कई माध्यम से, ठीक है, कई माध्यम जैसे पोस्टर, अनाउंसिंग, माइक, जिस तरह से कई माध्यम से पेशेंट्स को यहां पर सूचित किया गया, ठीक है। ए टीम ऑफ 20 डॉक्टर्स, या हम यूं भी कह सकते हैं इसको, ए टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेस वर अपॉइंटेड, नियुक्त की गई, ठीक है। स्टेप टू स्टेप हमारा चल रहा है। हमने सबसे पहले बता दिया है लास्ट वीक गणपति सेवा समिति ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप इन अग्रसेन सदन सवाई माधोपुर। पिछले सप्ताह अग्रसेन सदन में गणपति सेवा समिति के द्वारा एक निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन का कैंप आयोजित किया गया, ठीक है। द CMHO ऑफ सवाई माधोपुर, स्टेप चल रहे हैं हमारी कि भाई पहले तो ये जारी कर दिया हमने, ये बता दिया है कि किस संस्था के द्वारा कब क्या कहाँ ये आयोजित किया गया है। उसके बाद उद्घाटन बता दिया हमने, CMHO ऑफ सवाई माधोपुर इनोग्रेटेड द कैंप, यानी सवाई माधोपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसका उद्घाटन किया। द पेशेंट्स वर इन्फॉर्म, मरीजों को सूचित किया गया, भाई मरीज भी होने चाहिए, कैंप लग रहा है तो हम सूचित तो करते हैं, ठीक है। तो द पेशेंट्स वर इन्फॉर्म्ड थ्रू वेरियस या मेनी मीडियम्स, कई माध्यम के द्वारा या कई माध्यम से, ठीक है, मरीजों को सूचित किया गया, ठीक है। ए टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स, 7 डॉक्टर्स की एंड 10 नर्सेज, और 10 नर्सों की टीम वर अपॉइंटेड। हम यहाँ पर नर्स भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि 7 डॉक्टर है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, 15 नर्सेस, 15 नर्स जो होती है उनकी टीम यहाँ पर अपॉइंट की गई, ठीक है। ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, द पेशेंट्स, पहले दिन मरीजों को वर एग्जामिन्ड, जांच की गई, ठीक है, एग्जामिन्ड, पहले दिन मरीजों को जांचा गया, ठीक है। भाई कैंप है तो सभी लोग आते हैं, तो फर्स्ट डे जो मरीज हैं, जो कैपेबल है, जो योग्य हैं, ठीक है, उन यहाँ पर उनकी जांच की गई, ठीक है। मेनी सोशल वर्कर्स helped in this कैंप, इस कैंप में कई सोशल वर्कर, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने भी इसमें मदद की, हाथ बटाया,
ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, ठीक है, संस्था के द्वारा कार्य है, तो सोशल वर्कर्स भी इसमें हेल्प करने के लिए आ गए, ठीक है। तो मैनी सोशल वर्कर्स हेल्प इन दिस कैंप, ठीक है। द या 50 पेशेंट्स वर एडमिटेड, ठीक है, 50 मरीजों को वर एडमिटेड, एडमिट किया गया, एंड ऑपरेटेड, ठीक है, और उनका ऑपरेशन किया गया, ठीक है। लगभग 50 हम मान लेते हैं, या जितने भी हम माने वो हमारे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमें एक थीम मिली है, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो 50 पेशेंट्स, 50 मरीजों को वर एडमिटेड, यहाँ एडमिट किया गया, एंड ऑपरेटेड, और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, ठीक है। देयर वाज गुड फैसिलिटी for patient and attenders। अटेंडर्स का मतलब यहाँ होता है पेशेंट के साथ में जो भी कोई व्यक्ति आए हुए हैं, विजिटर तो हम कह नहीं सकते, अटेंडर यानी पेशेंट के साथ जो अटेंडर है, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ एक अच्छी सुविधा थी, ठीक है, या देयर वर मेनी फैसिलिटीज, हम ये भी कह सकते हैं देयर वर मेनी फैसिलिटीज, कई सुविधाएं थी, ठीक है। तो सुविधाएं यहाँ पर चाहे मेनी कर लें, अपन कर लेते हैं मेनी इसको, और अच्छी सुविधा है तो अच्छी सुविधा भी कर सकते हैं, तो देयर वर मेनी, ठीक है, और फैसिलिटी है हमारी, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं फैसिलिटीज। देयर वर मेनी फैसिलिटीज, वहाँ कई सारी सुविधाएं थी, फॉर पेशेंट्स, पेशेंट के लिए, एंड विजिटर्स, और विजिटर्स के लिए अच्छी वहाँ पर सुविधाएं थी, ठीक है। द पेशेंट्स वर एडमिटेड, मरीजों को भर्ती किया गया, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए, फॉर ए वीक, ठीक है, मरीजों को एक सप्ताह के लिए, ठीक है, एडमिट किया गया, ठीक है, भाई मरीज है तो मरीज एक सप्ताह के लिए वहाँ पर एडमिट किए गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बता देते हैं ऑन द लास्ट डे, बस फाइनल क्लोजिंग कर देते हैं क्योंकि लगभग हमारे वर्ड लिमिट भी पूरे होने में, ठीक है। ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज इनवाइटेड, पैसिव फॉर्म में चल रहा है ये हमारा, ठीक है ना, वाज इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया, ठीक है। ही गेव ए स्पीच अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट, हेल्थ ऑफ पेशेंट्स, उन्होंने, जिला कलेक्टर ने, ठीक है, गेव ए स्पीच, एक भाषण दिया, अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स, मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज्ड, द पेशेंट्स, मरीजों को, वर डिस्चार्ज्ड with medicines and guidance, मरीजों को मार्गदर्शन और दवाइयों के साथ विदा कर दिया गया, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन हमें मिला है फ्री आइज ऑपरेशन कैंप, ठीक है,
हमने हमारे दिमाग में ये कल्पना कर ली है, ये इमेजिन कर लिया है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्री आइज ऑपरेशन कैंप पर है और हमें उससे रिलेटेड जो भी वहां पर घटनाक्रम घटित हुआ उस घटनाक्रम के आधार पर हमें यहां पर एक लेख तैयार करना है। ठीक है, भूतकाल की घटना है यानी पास्ट की घटना है, तो उसको हम जब व्यक्त करेंगे, घटना तो घट चुकी है, उसको जब हम आज व्यक्त करेंगे तो वो पास्ट में होगी हमारी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हम सेंटेंस इसमें लिखेंगे वो बिल्कुल सत्यापित और क्रमबद्धता पूर्वक होने चाहिए कि भाई वहां पर वास्तव में ये घटित हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जिस विषय पर रिपोर्ट लिख रहे हैं वो रिपोर्ट का टाइटल पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कैपिटल लेटर्स में पेज के बीचों बीच रिपोर्ट का टाइटल लिख दिया है। फिर बाय लिखकर हमने रिपोर्ट राइटर का नेम, तो रिपोर्ट राइटर है हमारा कौन है, मोनिका। क्वेश्चन में हमें मोनिका मिल गया तो मोनिका जैन रिपोर्टर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, आपका नाम अगर पलक जैन दे दे तो पलक, आपका नाम सैयद राशिद दे दे तो सैयद राशिद, साक्षी गुप्ता दे दे तो साक्षी गुप्ता। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको मिल जाए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इमेजिन करना है यहाँ पर। और आपका पद यहाँ पर मिल गया, रिपोर्टर हो तो रिपोर्टर, कोरस्पोंडेंट यानी एक पत्र व्यवहारिक हो आप तो कोरस्पोंडेंट भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो मिले वही हमको इमेजिन करना है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम लिखना है जो भी क्वेश्चन में आए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई क्वेश्चन में आए या नहीं आए लेकिन हमें उसको लिखना है कि ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की जा रही है। तो सवाई माधोपुर, उसके बाद में हमने डेट यहाँ पर डाल दी है, मान लो हम आज की ही डेट कल्पना कर लेते हैं, तो हमारी डेट हो गई 16 सितंबर 2020। अब लिखना शुरू किया है हमने, तो हमारा एक इवेंट है यहाँ पर, तो इवेंट कब घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, क्या क्या उसमें फैक्ट्स है, तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, उनको मेंशन करते हुए हमें यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, गणपति सेवा समिति ने ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप, एक निशुल्क आंखों के ऑपरेशन का शिविर। ठीक है, शिविर आयोजित किया इन अग्रसेन सदन सवाई माधोपुर में। ठीक है, द CMHO, इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तो CMHO ऑफ सवाई माधोपुर, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो CMHO ऑफ सवाई माधोपुर इनॉग्रेटेड का मतलब होता है उद्घाटन करना। ठीक है, उद्घाटन किया द कैंप, उस कैंप का या इस कैंप का CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, द पेशेंट्स, मरीजों को वर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया गया, थ्रो यानी के माध्यम से। ठीक है, मैनी यानी कई, अब यहाँ मीडियम भी यहाँ पर माध्यम है, मीडियम्स का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, कई माध्यम से, वहां जो थ्रो है वो है एक जरिया और यहाँ है एक साधन। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, एक जरिया कि भाई किसके जरिए, तो माध्यम है तो थ्रो है हमारा, और यहाँ पर जो मीडियम है वो है साधन, कई साधनों के द्वारा, जैसे कि भाई माइक में अनाउंस करवा दिया या पेम्पलेट पेपरबाजी भी की गई, न्यूज़पेपर में एड भी जारी किया गया, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ए टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स, 7 डॉक्टर्स की एक टीम एंड 15 नर्सेस, और 15 नर्सों की एक टीम वर अपॉइंटेड, नियुक्त की गई, वहां पर नियुक्त की गई। ठीक है भाई, वहां पर डॉक्टर्स भी होने चाहिए, तो डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, तभी तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा ना हमारा। ठीक है, ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, द पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड, मरीजों की जांच की गई। ठीक है, मेनी सोशल वर्कर्स, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने,
हेल्प यानी सहायता की, इन दिस कैंप, इस कैंप में सहायता की, या इन द कैंप या इन दैट कैंप भी हम कर सकते हैं, इन दैट कैंप, उस कैंप में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहायता की। 50% यानी लगभग 50 मरीजों को वर एडमिटेड, भर्ती किया गया, प्रवेशित किया गया, एंड ऑपरेटेड, और उनका ऑपरेशन किया गया। देयर वर मेनी फैसिलिटीज, वहां कई सारी सुविधाएं थी, ठीक है, फॉर पेशेंट्स, मरीजों के लिए, एंड अटेंडर्स, अटेंडर्स का मतलब है सहसाथी, हम कह सकते हैं ठीक है, सहसाथी भी हम कह सकते हैं, यानी सह का मतलब जो उनके साथ थे, मरीजों के साथ थे, उनके लिए वहां पर अच्छी सुविधाएं थी। द पेशेंट्स वर एडमिटेड फॉर ए वीक, और मरीजों को एक सप्ताह के लिए भर्ती किया गया, ठीक है। अब हम कंक्लूज कर रहे हैं, इसका लास्ट फाइनल कर रहे हैं। तो ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज इनवाइटेड, अंतिम दिन जिला कलेक्टर को आमंत्रित किया गया। ही गेव, उन्होंने दी ए स्पीच, एक भाषण, अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स। होता है लास्ट टाइम जब हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं, एक इनोग्रेशन करते हैं, उस इनोग्रेशन में अबाउट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, यानी मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में, क्या खाना है, क्या लेना है, किस तरह से धूप से बचना है, क्योंकि मरीज हैं तो उनको हिदायत दी गई, उनको एक स्पीच दी गई। द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज, और मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया विद मेडिसिन एंड गाइडेंस, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन और गाइडेंस के, ठीक है, और दवाइयों के द्वारा उन्हें, दवाइयों को देकर उन्हें विदा कर दिया गया। तो आज हमारी जो रिपोर्ट थी फ्री आइज ऑपरेशन कैंप, ये हमने पढ़ ली है। एक बार मैं पुनः दोबारा से इसको समझा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा बोर्ड पर नजर रहें, स्क्रीन पर बिल्कुल नजर रहे आपकी, क्योंकि एक एक वर्ड को आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने रिपोर्ट का टाइटल पेज के बीचों बीच में लिख दिया है, ठीक है। बाय लिखकर हमने जो रिपोर्टर का नेम है और उसकी पोस्ट है वो भी हमने लिख दी है। जहां से रिपोर्ट जारी हो रही है उस स्थान का नाम, जिस दिनांक को ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं उस दिनांक का नाम और स्थान का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे और डैश लगाकर रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो आपकी नजर बिल्कुल स्क्रीन पर रहे। लास्ट वीक गणपति सेवा समिति ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आइज ऑपरेशन कैंप इन अग्रसेन सदन सवाई माधोपुर। पिछले सप्ताह गणपति सेवा समिति सवाई माधोपुर ने सवाई माधोपुर अग्रसेन सदन में एक फ्री आइज ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया। द CMHO चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इनोग्रेटेड द कैंप, इस कैंप का उद्घाटन किया। द पेशेंट्स वर इन्फॉर्म थ्रू मेनी मीडियम्स, मरीजों को कई माध्यम से या कई साधनों के माध्यम से सूचित किया गया। ए टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स एंड 15 नर्सेज वर अपॉइंटेड, 7 डॉक्टर्स और 15 नर्सों की एक टीम वहां पर नियुक्त की गई। ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन, द पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड, मरीजों की जांच की गई। मैनी सोशल वर्कर्स हेल्प इन दैट कैंप, इस कैंप में, उस कैंप में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहायता की। 50 पेशेंट्स वर एडमिटेड एंड ऑपरेटेड, 50 मरीजों को, ठीक है, 50 मरीजों को भर्ती किया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। देयर वर मेनी फैसिलिटीज फॉर पेशेंट्स एंड अटेंडर्स, मरीजों और अटेंडर्स के लिए वहां एक अच्छी सुविधा थी। द पेशेंट्स वर एडमिटेड फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए मरीजों को भर्ती किया गया। लास्ट लाइन थोड़ा बोर्ड पर नजर रहे, थोड़ा सा बोर्ड के लास्ट तक है तो थोड़ा सा ध्यान दें। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज इनवाइटेड, जिला कलेक्टर को आमंत्रित किया गया। ही गेव ए स्पीच अबाउट द हेल्थ ऑफ पेशेंट, उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में एक भाषण दिया। द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज, मरीजों को मुक्त कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। विद मेडिसिन, दवाइयों के साथ,
एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन के साथ। तो इस तरह से आज हमारा जो रिपोर्ट चैप्टर है उस रिपोर्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल पढ़ेंगे और उम्मीद है कि थोड़ा सा आप भी अपने हिसाब से गाइडेंस लेकर, अगर एक और रिपोर्ट 2 रिपोर्ट और मैं लिखा दूंगा, उसके बाद में आपको जो भी है वो थोड़ा अपने हिसाब से तैयारी करनी है। विधि क्लासेज और डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आयोजित होने वाली इन सभी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बस थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो मैटर आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रदान कर रहे हैं, उस मैटर को आप सीरियसली एडॉप्ट करें, ग्रहण करें और अपनी जो पढ़ाई है जो कि कोरोना की वजह से थोड़ी प्रभावित है उसे कंटिन्यूअसली हम जारी रखें। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम